सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सर हूं। चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ईदगाह पाठ। अगली वीडियो में मैंने बताया था प्रेमचंद जी के बारे में, उनका जीवन परिचय भी समझाया था आप लोगों को मैं। और ईदगाह यानी मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज पढ़ने के लिए एक स्थान यानी गांव से दूर एक खुला जगह में जाकर वे लोग नमाज पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं ईदगाह। तो ईदगाह के बारे में मैंने समझाया था उस वीडियो में। साथ ही साथ हमारा जो मुख्य कर्ता निभाने वाले, अभिनय करने वाले, इसके अंतर्गत जो हामिद नामक एक छोटा सा लड़का है, ये 4 या 5 साल का दुबला पतला लड़का का जीवन परिचय भी यहां पर दिया गया है। कहानी था कह प्लस आनी, यानी ये काल्पनिक कहानी है। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में वास्तविक जीवन में जो घटनाओं को उन्होंने देखा था, उन घटनाओं से लेकर एक कहानी के माध्यम से हमें बताना चाहता है। तो उसके अंतर्गत निकला पाठ है ईदगाह। इस कहानी में हामिद नामी छोटा सा लड़का रहता है, 4 या 5 साल का दुबला पतला लड़का। और इनका जो दादी है वो अमीना है। तो दादी के पास रहने लगता है, क्योंकि कारण भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था उनके माता और पिता दोनों पर लोग सिधर जाते हैं, यानी मर जाते हैं। उनके पिताजी हैजे की बेंट होने के कारण, बीमारी के कारण वो मर जाता है। माँ कैसे मरी है, क्यों मरी है, किनको पता नहीं चलता है, वो मर जाती है। ये वहाँ पर हमें दिया गया है। बाद में ये समझाया गया है, क्या समझाया गया है कि लड़का निडर बालक यानी बिना डर के वो ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाता है। ईदगाह के लिए वो लोग चले जाते हैं और शहर का दामन दिखाई देता है। बड़े लोगों का यानी अमीर लोगों का बगीचे दिखाई देते हैं, कई सारे भवन यानी इमारतें दिखाई देते हैं, कोर्ट अदालत भी दिखाई देता है, और कॉलेज, क्लब, ऐसे बहुत सारे भवन वहाँ पर उन्हें दिखाई देते हैं। साथ साथ उन्हें ईदगाह भी नज़र आती है। सभी लोग ईद की नमाज वहाँ पढ़ लेते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर जो मेला लगा हुआ है वो मेले में वो लोग छूट पड़ते हैं, आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। यानी आक्रमण करना, टूट पड़ना मतलब ये होता है बेटा, बच्चे वहाँ जाकर खिलौनों, बहुत सारे खिलौने खरीद लेते हैं, और मिठाइयाँ, गेंद, कपड़े, ऐसे बहुत सारे मेले में दुकानें लगा हुआ रहता है। उसमें से कुछ चीज़ें वे लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि बच्चों के पास 15 पैसे 12 पैसे जो दिया गया था। ये पुराने ज़माने की बात है, इसलिए वहाँ पर बताया गया है बच्चों के पास 15 पैसे है, 12 पैसे हैं, इस तरह पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो 12 पैसों में, 15 पैसों में अनगिनत चीज़ें खरीद सकते, ऐसे भी उन्होंने कहा था। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर उस समय पैसों से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। आजकल पैसों का जो कीमत कम पड़ गया है, यानी उतना मूल्य नहीं रहा है, उतना वैल्यू नहीं रही है। उस समय पैसा ही, मतलब उन पैसों से, कम पैसों से ही बहुत सारी चीज़ें हम खरीद सकते थे। यहाँ पर वही बताया गया है। और एक पार्ट यहाँ पर, बातें यहाँ पर बताया गया है, बच्चों ने बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं। उसके अंतर्गत दी गई है बिश्ती खरीदता है मोहसिन, और कुछ ने नूरे वकील जो पुतला वो खरीदता है, दोबिन, समी दोबिन खरीदता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें वे लोग खरीद लेते हैं। 3 पैसे में, 2 पैसे में, 1 पैसे में, ऐसे चीज़ें वे लोग खरीद लेते हैं। जो हमारा हामिद जो लड़का है, उसके पास 3 पैसे रहता है, और 3 पैसे में कुछ नहीं कर सकता है, और सोचता रहता है। उसी समय उनका दोस्त जो है मजाक उड़ाते हैं उनसे, और पूछते हैं तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, उन 3 पैसों में क्या कर सकते हो, ऐसा वो मजाक उड़ाते हैं।
और मिठाई की दुकान में मिठाई खरीद लेते वे लोग और सब कहते हैं हामिद से मिठाई बहुत खुशबूदार है, तुम क्यों से ट्राई नहीं कर सकते हो, तुम क्यों नहीं खा सकते हो, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऐसे कुछ बातें उनके सामने बोलते हैं। फिर भी वो लड़का जो है शर्माता नहीं है, उन्हें पता है उनके पास क्या नहीं है क्या है, तो सब कुछ पता है उन्हें, इसलिए बिना डर के वे अपने दोस्तों के साथ अपने संगियों के साथ रहता है और वे बोलते रहता है, बात करते रहता है। तो अचानक उन्हें एक दुकान दिखाई देता है, दुकान में लोहे से बनाए हुए चीज़ें रहते हैं, उसमें से उन्होंने एक चिमटा देखता है। चिमटा यानी रोटी को पकड़ने के लिए, न तो कुछ चीज़ पकड़ने के लिए जो यहाँ पर वस्तु जो होती है वो उन्हें दिखाई देता है, मतलब चीज़ों को पकड़ सकते हैं, आराम से पिक कर सकते इस तरह से। यानी उसे देखते ही उनके मन में ऐसा ख्याल आ जाता है, दादी अम्मा के पास चिमटा नहीं है, चिमटा क्यों खरीदना है, चिमटा क्यों खरीदना है, यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि तवे से जब रोटी निकालती है दादी, उनका उंगलियां जल जाती थी। क्या होती थी, उनकी उंगलियां जल जाती थी। उनका उंगलियां ना जलने के लिए उन लड़का सोचता है अगर चिमटा ले गया तो दादी अम्मा का उंगलियां नहीं जलेंगे, ऐसा एक सोचता है। सोचकर वो कहता है मैं चिमटा ज़रूर ले जाऊंगा और दादी को दे दूंगा, चिमटा खरीद लूँगा और दादी को मैं क्या करूँगा, दादी को दे दूँगा, दादी बहुत खुश हो जाएगी, दादी क्या हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने सोचता हुआ चिमटा के दुकान में जाता है और दुकानदार से पूछता है ये चिमटा कितने का है, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उनसे कहता है 6 पैसा। 6 पैसा सुनकर हामिद का दिल बैठ जाता है। दिल बैठ जाना मतलब होता है वो नाराज़ हो जाना, वो नाराज़ हो जाता है। कलेजा मजबूत करके और उनसे पूछता है उन्होंने 3 पैसे लेकर मुझे चिमटा दे सकते हो, ऐसा उन्होंने दृढ़ अपने आवाज़ को दृढ़ करके वो उनसे पूछता है। तो दुकानदार ने इस लड़के से कहता है, क्या कहता है इस लड़के से, मैं 3 पैसे में दे दूंगा, चलो लेके जाइए, ऐसा उन्होंने कहता है। दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। उस चिमटे को कंधों पर रख लिया और अकड़ता हुआ संगियों दोस्तों के पास उन्होंने आ गया है। दोस्तों ने मजाक किया, ये चिमटा क्यों लाए पगले, इसे क्या करेगा, तो चिमटा क्यों खरीद लिया है, इसे क्या करेगा, ऐसा वो लोग पूछते हैं। घराने पर आमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसी गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। जैसा लड़का घर पहुंचा तो अमीना ने अपने लड़के को उठा लिया और उसे प्रेम करने लगा, प्यार करने लगी। कारण एक ही है, लड़के अकेला ईदगाह गया, वहाँ से वापस आया सही सलामत, तो इस कारण ये यहाँ पर बताया जा रहा है वो अपना प्रेम बताते हुए, क्योंकि सही सलामत वो लड़का जो है वापस आ चुका है, इस कारण वो खुशी से उससे प्रेम कर रही हैं, तो ये बताया गया है। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। जब इस लड़के के हाथ में चिमटा देखी तो वो चौंक गई, आश्चर्यचकित हो गई। क्या लड़का ईदगाह गया और ईदगाह से क्या लाया है, चिमटा क्या है ये चिमटा क्या कहाँ से लाया, मैंने मोल लिया है अम्मा, मैंने खरीद लिया है अम्मा। मैंने मोल लिया मतलब क्या है, मैंने इसे खरीद लिया है। कितने पैसे में खरीद लिया है, 3 पैसे दिए। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। वो अफसोस करती हुई आह भरती हुई बोली, एक कैसा बेसमझ लड़का है, एक ऐसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। दोपहर हुई है, कुछ खाया नहीं है, कुछ चीज़ें खिलौने नहीं खरीदा है, बस वहाँ से इन्होंने क्या लाया है, चिमटा लाया है। देखिए, एक दादी अम्मा या एक कोई भी एक माँ अपने बच्चों के बारे में इस तरह से ही सोचती रहते हैं, हमेशा बच्चे कुछ खाए कुछ पिए, वो संतुष्ट रहे, हमेशा यही सोचते हैं।
उनके मन में यही रहता है, बच्चे मेरे लिए ये लाए, बच्चे मेरे लिए वो नहीं लाए, ऐसा वे लोग कभी नहीं सोचते हैं। बच्चों के बारे में, बच्चों के मतलब होता है वो खा सके, वो पी सके, बच्चा रह सके, इस तरह से ही उनके मन में रहता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा खाया नहीं, पिया नहीं, लाया क्या है, चिमटा, ऐसा वो कह रही है। आमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा, इस तरह अपना फोरहेड जो होता है उस पर हाथ रखा और कह रही हैं, वो अफसोस करती हुई, आह भरती हुई बोली। विस्मयार्थक वाक्य जो होता है, आह भरती हुई बोली, विस्मयार्थक है, आश्चर्यचकित होते हैं, क्या करारे लड़का ने ऐसा कर दिया है। एक कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। बेसमझ उपसर्ग है बेटा, बेसमझ मतलब ना समझदार, दिमाग ना रहने वाला। तो यहाँ पर उस लड़की को बेसमझ समझ रही है, मगर वो समझदार है। मगर दादी की दृष्टि से अगर देखा गया तो लड़का क्या करना चाहिए, उतने पैसों में कुछ खा लेना, नहीं तो कुछ चीज़ें खरीद लेना। मगर लड़का क्या खरीदा है, चीज़ खरीद लिया, मगर उनके लिए नहीं, दादी के लिए, वो भी क्या है, लोहे का चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यहाँ लोहे का चिमटा उठा लाया। मेले में कुछ नहीं मिला क्या, तुम क्यों लोहे का चिमटा उठा कर लाए हो, ऐसा उन्होंने कही है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, अपराधी भाव, जब बच्चों को देखो आप लोग कभी भी बच्चों के सामने अगर आप आवाज़ उठाकर ऊंचा करके ए तुमने ये क्या कर दिया ऐसा बताए तो बच्चे डर जाते हैं, मैंने कुछ गलत कर दिया। क्योंकि बच्चे हमेशा इसी भावनाओं से रहते हैं। हम बच्चे हैं, हम गलत बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमेशा हम डांटते रहते हैं, ये क्यों करा, वो क्यों करा, ऐसा क्यों करा, ऐसा हमेशा बड़े डांटते रहते हैं। उनके अनुभवों के कारण वो लोग ऐसा हर एक चीज़ को एक तौर पर मतलब एक ही दृष्टि से देखते रहते हैं, तो वो उसी दृष्टि में वो लोग आपको अंदाज़ा लगाते रहते हैं। तो उनकी दृष्टि में गलत है, मगर आपकी दृष्टि में वो सही रहता है। मगर बच्चा जो होता है, अरे बड़े गलत कहे तो गलत ही होगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी हुआ है, बच्चा जो है वो झाकर लोहे का चिमटा खरीद कर लाया, वो दादी अम्मा के लिए। दादी अम्मा को पता नहीं है, मगर दादी अम्मा को ये पता है 3 पैसे मैंने उसे दे दिया, मेरे पास पैसे नहीं रहा, फिर भी मैंने उन्हें 3 पैसे दिया। कारण एक ही है, वो बहुत दूर जा रहा है, वहाँ कुछ खा सके, कुछ ला सके, उनके लिए खुद खेलने के लिए खिलौना ले सके। तो ऐसा उन्होंने सोच ली थी, उनके दिमाग में यही था। मगर उन्होंने जो ये औरत जो सोची है वो नहीं करा, दूसरा करा उन्होंने। मगर इनका दिमाग में जो था, ये बुद्धिमान और विवेक लड़का जो था, वो सोच विचार अलग दूर का करा इन्होंने, उनको पता नहीं था वो बात है। इसलिए वो बात कह रही है, तुमने ऐसा क्यों कहा है करारे। तो वो अपराधी भाव से कह रहा है, मतलब बहुत मतलब होता है भाव से, मतलब मैंने गलत कर दिया रे, ऐसा मुंह चेहरा बनाकर स्वर जो है नीचे करके वो बता रहा था। जब भी हम क्या करते हैं, जब माँ डांटती है तो मम्मी मैंने ऐसा नहीं किया, मम्मी मैंने सोचा था, मम्मी भैया ने करा, ऐसा हम बताते हैं। तो उसी आवाज़ में कह रहा था दादी अम्मा से, क्या कह रहा था, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। तुम्हारी उंगलियां क्या है, तवे से क्या होती थी, जल जाती थी। जब तुम तवे से रोटी उतारती थी, तवे से रोटी निकालती थी, उस समय तुम्हारा उंगलियां क्या होती थी, जल जाती थी। जल जा रही है फिर भी वो मतलब होता है वर्तमान में भी वो बता सकते हैं, जल जाती थी, ये मुझसे देखा ना जाता था। माँ तुम जब रोटी से तवा उतारती थी उस समय तुम्हारा उंगलियां क्या होती थी, जल जाती थी, उसे देखा नहीं जाता था अम्मा मुझे। देखिए कितना प्रेम बता रहा था अपने दादी पर। इसलिए मैं इसे लिवा लाया, इसलिए मैंने इसे क्या करा, खरीद कर लाया। बता, अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना का क्रोध क्या हो गया है, तुरंत किस में बदल गया है, स्नेह में बदल गया है, प्रेम में बदल गया है। तो ये मुख स्नेह था। ये मुख कैसा था, स्नेह था, प्रेम था, मार्मिक प्रेम था, जो रस और स्वाद से भरा, जो मार्मिक प्रेम था। इसके अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा है, प्रेम दिखाई दे रहा है। दादी पर जो प्रेम, बड़ों बुजुर्गों पर जो स्नेह भाव था वो दिखाई पड़ा है। कितना सद्भाव और कितना विवेक है बच्चे में, कितना त्याग, कितना सद्भाव और विवेक है। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिया गया है त्याग, मतलब सैक्रिफाइस की जो भावना है,
जो विवेक है बच्चे में, क्या है विवेक है, वो समझदार, कहने का मतलब वही दिखाई दे रहा है यहाँ पर, विवेक है। और तीसरा एक शब्द दी गई है, क्या दी गई है यहाँ पर, सद्भाव, जो अच्छी भावना है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। त्याग है, विवेक है, सद्भाव है, 3 बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, बच्चे में त्याग की भावना है, बच्चे में प्रेम की भावना है। तो हर इंसान में ये भावनाएं रहना ज़रूरी है। ये बड़ों के प्रति रहना और ज़रूरी है, बड़ों को प्रेम करना है, बड़ों को सद्भाव रखना है, दे देना, प्रेम देना, ऐसा। मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। यहाँ पर वो सोच रही है दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। देखिए वहाँ पर मेले में क्या हुआ था, उनके दोस्तों ने बहुत सारे खिलौने खरीद लिए, साथ ही साथ मिठाई भी खरीद लिए थे। तो वही बात यहाँ पर दोहरा कर ये बता रही है, मिठाई खरीदते समय दूसरों को दूसरे बच्चों को जो है मिठाई खरीदते समय और खिलौने खरीदते समय इनका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ पर भी ये बात आई थी ना, ललचाए आंखों से देख रहा था अपना हामिद, वही बात वहाँ पर उन्होंने बताया था। तो कहने का मतलब क्या है, वहाँ का जो सिचुएशन, वहाँ पर जो घटना है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा था। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। देखिए वहाँ पर भी उस समय में भी किसकी याद बनी रही है, अपने बुढ़िया दादी की याद बनी रही है। ऐसा विचार करने वाला, ऐसा भावनाओं को रखने वाला, दादी के प्रति प्रेम भावना रखने वाला जो व्यक्ति है, यहाँ पर दी गई है त्याग है, विवेक है, सद्भाव, ऐसे गुण रखने वाले जो लड़का है, उसे देखते ही दूसरों को मतलब क्या है, अपने को भी साथ ही साथ आमीना को भी उतना ही प्रेम आ चुका है और उन्हें गोदी में ले ली और प्यार करने लगी। आमीना का मन गदगद हो गया है। मतलब गदगद होना मतलब यहाँ पर होता है, एक मुहावरा दिया गया बेटा, गदगद होना प्रेम तरीका से जो करते हैं भावनाएं, उसे जैसे भावनाएं होता है, प्रेम तरीका से जो भावनाएं होता है मतलब प्रेम ही होना, गदगद होना मतलब मन प्रसन्न होना। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। जैसे उन्होंने उनके सामने आंचल फैलाकर वो बड़ी बड़ी दुआएं देती रही हैं, भगवान इसे अच्छी तरह से संभालो, इसे वो करो, ये करो, इस तरह से बता रहे थे। आमीना का मन गदगद हो गया, आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं को बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें क्या हो रही हैं, बूंदें गिर जा रही हैं। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है, हामिद को क्या पता चलता है, क्योंकि वो 4 या 5 साल का दुबला पतला लड़का है, उसके आज जीवन में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, मैं कैसा हूँ, ऐसा कुछ भी सोचता नहीं है। बस उन्होंने सोचता है अपने दादी अम्मा के प्रति जो प्रेम भावना है वही सोचता है। दादी अम्मा क्यों रो रही है, क्यों उन्होंने दुआ मांग रही भगवान से, इसका रहस्य, मार्मिक प्रेम का रहस्य वो कुछ नहीं जानता है, क्योंकि वो नादान बच्चा है, वेरी इनोसेंट बॉय है। तो दादी अम्मा मुझे प्रेम कर रही हैं, मैं भी प्रेम करना है। दादी अम्मा मुझसे स्नेह की भावनाओं से रहती है, मैं भी उनसे वही भावनाओं से रहना चाहिए, ऐसा विचार कर रहा है। तो यही होता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बड़े बुजुर्गों के प्रति अपना स्नेह, श्रद्धा, बाकी भावनाएं कैसे बतानी होगी। ज़रूर बताना होगा। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, दादी अम्मा हो या नानी हो, आपकी दादा हो या नाना, जो भी हो, उनके पास जाइए आप, हर दिन या 5-10 मिनट वक्त गुजारिए। अगर आपके पास बिस्किट है, चॉकलेट है, कुछ भी है, बिस्किट रहा या चॉकलेट रहा, उन्हें दे दीजिए। जैसे आपके मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को देते हैं, उस तरह उन्हें दे दीजिए। वो खुशी से आपके द्वारा दिया गया जो छोटे से चॉकलेट हो या एक ही बिस्किट पैकेट में से एक बिस्किट दे दो उन्हें, बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग। बचपन में वो लोग आपको खरीद कर लाए होंगे, आपको बहुत सारे बिस्किट पैकेट दिलाए होंगे, आज उनको आपकी तरफ से एक बिस्किट भी मिला, एक चॉकलेट भी मिला, तो बहुत खुश हो जाएंगे वो लोग। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए। बड़े बुजुर्गों के प्रति हमेशा हम कैसे रहना चाहिए, अपना श्रद्धा और प्रेम की भावना बताते ही रहना चाहिए। यहाँ पर वही पूछा गया है, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, श्रद्धा और स्नेह भावनाओं का महत्व अपने शब्दों में बताइए। ये प्रश्न पूछा जाता है बेटा परीक्षा में। अब चलिए पाठ को मैं यही समाप्त कर देता हूँ। समय का अभाव के कारण आपको पता है समय ज़्यादा नहीं रहता है, वीडियो के अंतर्गत डिफरेंस जो होता है, ड्यूरेशन कम रहता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ईद का संबंधित
भाषा की बात मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों, 10वीं कक्षा के अंतर्गत है। अब भाषा की बात, हर शब्द हो या कठिन शब्द हो या विलोम शब्द हो या पर्यायवाची शब्द हो, मुहावरे हो, जो भी हो, एक वचन बहुवचन हो, उपसर्ग प्रत्यय हो, तो हर एक बात को ध्यान से सुनना है और लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को 5 अंक इसके अंतर्गत से आएगा। ये लिखने का जो लिखित कार्य होता है 5 अंक मिल जाएगा आप लोगों को। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट ना रहा तो उसके लिए तो कुछ अंक नया मिलने वाला है। लिखने से क्या होता है, जो लिखने से शब्दों का जो शैली होती है, आकर जो होता है, 1 साल से हम नहीं लिख रहे हैं, कारण कोरोना है, पता है आप लोगों को। तो लिखने का प्रयत्न तो बराबर कीजिए, क्योंकि आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं। अगले वीडियो में हम भाषा की बात देखेंगे बेटा। तब तक के लिए इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।